जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 19 मई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 19 मई के दिन लिब्रा की हेल्थ एंड 19 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आवाज़ स्लो आती है। मैं बहुत तेज़ तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ सही बोलती हूँ। आई डोंट थिंक सो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन स्टक है। या तो आपके पार्टनर बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, या आपको दूर ज़्यादा देख रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या तो ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है जब आप इनसे दूर चले गए थे एंड ये कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अब ये देखिए बहुत स्पीड से आ रहे हैं। ओ माय गॉड। पहले हो सकता है कि आप इनसे एक बार डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं, ये एक बार आपको खो चुके हैं, लेकिन अब ये दोबारा आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन आया है, सबसे ज़्यादा आया है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब मटीरियलिस्टिक। या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप। ओके, यस। देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर की अपनी ज़िंदगी में इन्होंने सीखा बहुत कुछ है। इनकी लाइफ ने इनको बहुत कर्रे वाले लेसन सिखाए हैं। ओके, एंड मतलब एक बहुत टफ फेज से गुजरने के बाद जो इन्होंने सीखा है वो है बहुत ही कड़वाहट वाली चीज़ें। मतलब कि इनकी लाइफ में किसी ने इनको बहुत तगड़ा चीट बिट्रे किया। कुछ सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी का लॉस कर दिया, इनका पैसा, इनकी प्रॉपर्टी किसी ने, जैसे फैमिली में प्रॉपर्टी किसी ने उड़ा दी है, जैसे घर पे कब्जा कर लिया या प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, या फिर इनके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, इन्होंने बहुत साल तक ब्लैक मैजिक सहा है। इनकी शादी हो गई, वहाँ पर इनको बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल मिला, कोर्ट केस हुआ, पैसा चला गया, नुकसान हुआ एंड डिफेम हुए, सारी चीज़ें। मतलब कुछ ऐसा जो बहुत तगड़ा था, उसको सीखने के बाद आपके पार्टनर के अंदर आई है सेल्फ लव वाली फीलिंग। अब ये हो चुके हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव को लेके ऑब्सेस्ड। इनको लग रहा है कि अब इनको सिर्फ खुद को वैल्यू देनी है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जस्ट अपोजिट किया होगा कि सबको वैल्यू दी होगी लेकिन खुद को नहीं दी होगी। ओके, एंड इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान कि अब ये एक तो मैच्योर भी हो गए हैं, बहुत सीखते सीखते इनकी एज भी बढ़ गई है, मैच्योर भी हो गए हैं, एंड अब ये लाइफ में ऐसी गलती दोबारा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब ये समझ गए हैं कि खुद अगर आप अपने को डाउन करते हैं तो पूरी दुनिया आपको डोरमैट की तरह यूज़ करती है। तो कुछ ऐसे कर्रे लेसन इनको मिल चुके हैं जिसके बाद अब ये कोई गलती करने को तैयार नहीं है। ये किसी इंसान को छोड़ सकते हैं, किसी सिचुएशन से निकल सकते हैं, लेकिन ये खुद को डी वैल्यू होता नहीं देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने या तो इनको डिवैल्यू किया, इस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए, आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके पास टाइम नहीं था, या ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है एंड आपके पार्टनर स्टक हैं क्योंकि इन्होंने आपको डिवैल्यू किया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पर बैक स्टैबिंग आपके साथ बहुत हुई है, तो मुझे यस ये आपके पार्टनर की ही फीलिंग है। इनको लग रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं, आपको लोगों ने इतना ज़्यादा छल किया है आपके साथ। आप लोग टैरो 3.0 पर जाकर देख सकते हैं, रीडिंग मैंने डाली है कल ही रात को, वो इसी से रिलेटेड है कि आपके साथ कोई छल हुआ है बहुत बड़ा, एंड वो इंसान अब अपने कर्मा फेस कर रहा है बहुत तगड़े लेवल पे। ओके, तो यहाँ पर जो है दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर अब ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब हालांकि आप लोग फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट रहते हैं आप, क्योंकि अब आपके अंदर इमोशन ख़त्म हो गए हैं। एंड मैंने इस रीडिंग में सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की थी वो ये था, मतलब कप्स के कार्ड सिर्फ 2 आए हैं, एंड वो भी यस आपके साइड से नहीं आए हैं, आपके पार्टनर के साइड से आए हैं, आपके साइड से नहीं है। आपके अंदर से इमोशन ख़त्म हो चुके हैं। ओके, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है,
जिसकी वजह से अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब आप क्लियर कट बातें करना पसंद करते हैं, ज़्यादा जैसे शुगर कोटेड बातें करना अब आपको पसंद नहीं रह गया है। ऐसे लोगों से भी आप दूर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा चाशनी घोल के बात करते हैं। ओके, एंड अब लोग इस बारे में आपके बारे में बात भी कर रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आप लोगों में फेमस भी हो रहे हैं, लोग आपको आप पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लियर कट इंसान होता है, जो झूठ नहीं बोल रहा है, वो इंसान नो डाउट लोग उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आप अपनी ज़िंदगी में शादी सिर्फ उसी कंडीशन में करना चाहते हैं जब कोई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हो। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपने उनके ऊपर डाल दिया है कि जो वो रिश्ता भेजेंगे आपके लिए, आप उन्हीं पे ओके करेंगे। वरना अब आपके अंदर ऐसी कोई डेस्परेट वाली फीलिंग नहीं है कि मुझे चाहिए। आपको चाहिए वही जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पेशेंस, बाउंड्रीज, ओके, तो यहाँ पर हुआ ये है कि या तो आपके पार्टनर ने आपका बहुत वेट किया है, थर्ड पार्टी हो सकती है, क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिल अभी तक हील नहीं हो पाया है, या इनको लग रहा है कि आप अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। ओके, एंड इस वजह से ये पेशेंस रखे बैठे हैं। इनको लग रहा है कि अभी आपको और टाइम चाहिए, क्योंकि अभी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे अभी आपको टाइम चाहिए हील होने के लिए। एंड जिस वजह से ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। यस, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की थी, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। ओके, यही मेन रीज़न हो सकते हैं आपके पेन का, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, या तो इनकी शादी तय हो गई थी कहीं और, या ये पैसों को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए थे, इस वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। एंड उस दुख से अभी तक आप निकल नहीं पाए हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वेट कर रहे हैं कि जब आप इस चीज़ से हील हो जाएंगे तभी आपके पास आएंगे। यस, इनको दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल इंसान थे, आप इनसे ट्रू लव करते थे, लेकिन उसके बाद भी अब आपने बाउंड्री लगा ली है। मतलब अब आप इनसे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है कि आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर रहे हों, मिस कॉल दे रहे हों, लेकिन आप इनकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत बुरा बैक स्टेप किया है, कुछ ऐसी कड़वी बातें भी बोली हो सकती हैं जो आप अभी तक घायल हैं, अभी तक आप जो हैं उस चीज़ से निकले नहीं हैं। एक तो आप बहुत लॉयल इंसान हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में है कप्स एंड इनके हाथ में है स्वॉर्ड। मतलब ये आप पहले थे बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान, लेकिन आपके साथ हुआ है बहुत गलत, आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया है, तो अब आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। यस इस वक्त आपका काम पे फोकस हो चुका है, एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका फुल फोकस हो चुका है अपने काम पर, अपने बिजनेस या जॉब पर। यस, आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, इन्होंने आपके दिल को दुखा दिया है। आपने इनको हमेशा बहुत सॉफ्टली डील किया है, लेकिन आपसे मतलब आप इनसे हर्ट हो गए हैं। ये आपके बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यस, इनको कहीं से चीटिंग बिट्रेयल मिल गया है। हो सकता है अगर इन्होंने किसी, जैसे इनका कोई रिश्ता आया था, कोई बहुत ही पैसे वाला इंसान था जिसका रिश्ता आ गया था इनके पास, एंड इन्होंने उनके चक्कर में आपको छोड़ दिया था, कुछ बातें सुनाकर आपको। ओके, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको वहाँ से बहुत तगड़ा बिट्रेयल मिला है, उसके बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। पहले ये पैसे को वैल्यू दे रहे थे, अब ये लव को वैल्यू दे रहे हैं, एंड अब ये सोच रहे हैं कि आप ही इनके लिए सुटेबल पार्टनर हैं। यस, यू कैन सी हियर, यहाँ पर पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं, तो ये स्ट्रॉन्गली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर या फिर इनको आपसे पैसे के लिए अटैचमेंट हो सकता है, अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं तो ये आपकी लाइफ में फिर से एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि अब टेबल टर्न हो गई है। पहले आपने जब इनको अप्रोच किया था तब इनके माइंड कुछ और था, इनका दिमाग कुछ और था, इनके नज़र में पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन अब जब ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं तब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ अगर ये कनेक्ट करते हैं
तो इनको लव मिलेगा, कंपैशन मिलेगा, बट ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अपना लव कन्फेस करें तो आप इनको उसी तरीके से रिजेक्ट ना कर दें जिस तरीके से इन्होंने कभी आपको किया था। यस, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड इंसान है ये, काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया ऐसा घूम जाए कि आप इनको यस बोल दें। ओके, लेकिन शायद किस्मत इनके फेवर में नहीं है एंड आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर भी हो सकते हैं। वैसे तो ये हैं काफ़ी ज़्यादा माइंडेड एंड टैलेंटेड पर्सन, तो ये तो आएंगे आपके पास बहुत स्पीड से। ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। ओके, एंड थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं आपके सामने, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। यस, मतलब आप अपनी चीज़ चाह पाने के लिए, आपसे हाँ निकलवाने के लिए ये आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, झूठ का सहारा ले सकते हैं, बट इनका मेन पर्पस यही होगा कि आप इनको यस बोल दें। यस, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर उनसे पैसे के चक्कर में कनेक्ट हो रहे हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर पहले मनी माइंडेड थे, लेकिन अब उनको पता चल चुका है कि रियल अबंडेंस होता है ट्रू लव। ओके, कहीं से झटका खाने के बाद इनको ये अकल आई है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका लव इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू था एंड ये अब आपकी लॉयल्टी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस। ओह शिट, ये कार्ड ही कुछ ऐसे हैं। यूनिकॉर्न डेक प्रॉम्प्टिंग 24 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर कॉल ए फ्रेंड टुडे, ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर के आपके पास आ सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि अभी इनका जो मामला है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो अगर ये खुद आएंगे तो आप इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर के आपके पास आएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।